तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और मेरे साथ आज जो इस सवाल जवाब का हिस्सा बनेंगी मेरी मम्मी हैं। और आप बचपन से ही वैदिक धर्म को फॉलो कर रही हैं, ऋग्वेद पढ़ चुकी हैं, 13 पुराण पढ़ चुकी हैं, कई हजार लौकिक कथाएं पढ़ चुकी हैं और बचपन से ही वैदिक मान्यताएं, वैदिक रीति रिवाज और वैदिक धर्म की अनुयायी रही हैं। इसलिए इनसे बेहतर उत्तर देने वाला कोई हो नहीं सकता। तो मम्मी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। जैसे हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब चैनल पर, उस पर एक व्यक्ति कह रहा था कि जो शिवलिंग होता है वह शिव जी के पीठ के पीछे का हिस्सा है। ये किस हद तक सही है? देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अच्छा। ऐसा है, सब भागवतोक्ता अपनी अपनी अलग अलग मत करते हैं, अलग अलग बताते हैं। हम शिव पुराण के अनुसार बताती हूँ। तो शिव क्या लगता है आपको कि शिव जी के बारे में कौन सा पुराण या वेद है जो एकदम फैक्ट या सच बताएगा? शिव पुराण। शिव पुराण। और उसके अनुसार ही आप उत्तर देंगे? हाँ, ठीक है। मैं उनके अनुसार। तो मेरा पहला सवाल ये है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और शिवलिंग क्या है? देखो, एक तो ये है कि जब ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ाई कर रहे थे, शिव जी ब्रह्मा कह रहे थे हम बड़े हैं और विष्णु जी कह रहे थे हम बड़े हैं। तो विष्णु जी तो बड़े हैं ही हैं, क्योंकि उनके नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी उसी में उत्पन्न हुए। यानी ब्रह्मा और विष्णु में विष्णु बड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या है, इन दोनों को लड़ते झगड़ते काफी देर बीते, काफी देर का काफी समय बीत गया। अच्छा। तो शिव जी जो है प्रकट हुए, इसलिए शिवलिंग के रूप में। उस शिवलिंग का कोई छोर नहीं था कि कितना बड़ा है, कितना लंबा है। मतलब ना आदि है ना अंत है। हाँ, इतना बड़ा शिवलिंग शिवलिंग प्रकट हुआ। तो वो शिवलिंग, क्योंकि सबसे बड़े शिव हैं, शिव ने ही विष्णु को पैदा किया, शिव ने ही ब्रह्मा को पैदा किया। मतलब आपके अनुसार सबसे बड़े शिव हैं। ये हाँ। आपके अनुसार की पुस्तकों के अनुसार? देखो, दाहिना हाथ से ब्रह्मा जी, हाँ। बाएं हाथ से जो है विष्णु जी, शिव जी के। शिव जी के। अच्छा। तो सबसे बड़े जो है शिव हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो शिवलिंग देखा गया या उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई में? हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन दोनों ने देखा। अच्छा। चर्चा जो चलाया, देखा और समाधान किया शिव जी ने कि तुम दोनों कोई नहीं हो, हमने ही पैदा किया है सबको। अच्छा। और काफी दिनों के बाद में, उसके बाद ये में पहली कहानी ये है। पहली कहानी। इसके आगे और बहुत सारी कहानियां, लेकिन इतना लंबा कथा हम आपको नहीं सुना सकते हैं। हाँ। तो आप जो शिव बारे पूछते हो कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुई, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एक समय की बात है जब सती जी का देहांत हो गया था। जब तो सती जी ने अग्नि में परित्याग किया। अग्नि में जो है वो भस्म हो गई थी। दक्ष की लड़की थी सती जो है। तो दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, तो इसलिए वो अपने पति का अपमान नहीं सह पाई। तो उसी में वो भस्म हो गई कि मैं अपने पति का वियोग नहीं सह पाऊंगी। उसके बाद में तब सती जो है, सती के मरने के बाद में शिव जी अकेले हो गए। हाँ। क्योंकि शिव जी और सती के बिना अधूरे थे। जो सती नहीं तो शिव कुछ भी नहीं। इस लाने से उन्होंने दिगंबर का रूप बनाया। दिगंबर मतलब? दिगंबर यानी ये कि दिगंबर शब्द तो जैनियों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमारे शिव जी का दिगंबर है। दिगंबर मतलब जो बिना वस्त्र के। बिना वस्त्र के, शरीर में कुछ भी नहीं, भस्म रमाए हुए, और जाके बैठना सबसे ऊपर, नारायण का ध्यान करते थे वो जाके बैठ मतलब के। शिव जी दिगंबर स्वरूप में आ गए। हाँ, निर्वस्त्र हो गए और निर्वस्त्र। जाकर बैठकर सती जी के परित्याग के बाद वो बैठ के नारायण नारायण जपने लगे। निर्वस्त्र होकर। निर्वस्त्र हो गए। अच्छा, इससे एक चीज ये क्लियर हुआ कि दिगंबर सबसे पहले शिव थे। हाँ, शिव पुराण के अनुसार। ठीक है। अच्छा, तो जब वो वहाँ के जाके बैठ गए, तो इतने में सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां से निकली। अच्छा, उस जगह से जहाँ शिव बैठे हैं। जहाँ शिव जी बैठे हुए हैं। तो शिव जी ऐसे हैं कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वशिंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जैसा सुंदर कोई नहीं, ना कोई देवता, ना कोई भगवान और ना कोई मनुष्य। शिव बहुत सुंदर है, कपूर के समान सुंदर। अच्छा। तो वो इतना सुंदर तो वैसे थी, और जब भस्म लगा लिए तो वो और बहुत सुंदर हो गए, और जाके एक शिला के ऊपर बैठ गए, नारायण नारायण जपने लगे। इतने में उस सप्तऋषियों की पत्नियां निकली, शिव जी को देख के मोहित हो गई। उनके ऐसे स्वरूप को देख उनको के। ये स्वरूप देख के कि ये कौन ऐसा इतना सुंदर दिगंबर बैठा है।
तो वो उन्हीं के तरफ आकर्षित होकर वो चल दिए जिधर शिव बैठे जहाँ हैं। शिव जी बैठे। इतने में सप्तऋषियों वहां पे आ पहुंचे। अब वो अपनी अपनी पत्नियों को आवाज दे रहे हैं कि हम यहाँ हैं, आप वहाँ कहाँ जा रही हो। तो वो पत्नियां उनकी कोई नहीं सुनी, वो शिव जी के तरफ खिंचते ही जा रही। अच्छा, इतने में सप्तऋषि सोचे कि इन्होंने हमारे पत्नियों को आकर्षित अपने तरफ कर लिया है, कि कौन है ये और ये व्यक्ति? कौन है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, दिगंबर का रूप बना के बैठे मतलब हैं, निर्वस्त्र बैठे हुए हैं। निर्वस्त्र बैठे हुए हैं। तो लाओ मैं चल के देखता हूँ। गई देखे तो उनको ये नहीं पता था कि ये साक्षात शिव जी बैठे हुए हैं। उनको लगा कि कोई ऐसा आ गया है कि जो हमारे पत्नियों को मोह लिया है। अच्छा, तो उन्होंने बिना सोचे विचारे उनको श्राप दे दिया। शिव को श्राप दे दिया हाँ, सप्तऋषियों ने। हाँ, श्राप दे दिया कि भगवान जी करें तुम्हारा लिंग पृथ्वी पे गिर जाए। मतलब शिव जी के गुप्तांग को कटने का श्राप दे हाँ, दिया। अब इतने में देखो सप्तऋषियों का भी श्राप भगवान नहीं टालते थे, नहीं शिव जी चाहते तो वो टाल देते, लेकिन वो सप्तऋषियों का भी श्राप नहीं टालते थे। लिंग तो पृथ्वी पे गिर गया, शिव जी का शिव जी गुप्तांग पृथ्वी पर गिर गया। अच्छा, अब गिरते ही वो हाहाकार मच गया, चारों तरफ ज्वाला, नदियां सब बहने लगी, आकाश सब इधर उधर बिखरने लगा, और जैसा तैसा करके हाहाकार मच गया। एकदम से पृथ्वी सब डोलने लग गई, डगमग डगमग। अब शिव जी अपने आकार में आ गए, क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। तीसरा नेत्र खुल गया उनका, और वो विकराल रूप धारण कर लिए। भगवान भोलेनाथ जो है रुद्र के रूप में आ गए। अब रुकने वाले वो नहीं है। अब सप्तऋषि पहचान लिए कि हमने तो अनर्थ कर दिया, ये तो शिव जी थे, हमको पता ही नहीं था। उन्होंने भाग के तुरंत ब्रह्मा जी के पास और जो शिवलिंग पृथ्वी पर गिरा वो कहीं गिर गया? नहीं, वो गिरा नहीं है। हाँ। वो ऐसे चल रहा है चारों तरफ। अच्छा, इतनी शिवलिंग हो गई कि उसका छोर आप पता ही नहीं लगा सकते थे कि ये इतनी शिवलिंग कहाँ से आई। अच्छा, वो ऐसे ऐसे भ्रमण कर रही है, चल रही है, और ज्वाला फट रही है, आग निकल रही है। तो फिर उस शिवलिंग से, उस शिवलिंग से, शिव जी के उस गुप्तांग से। हाँ, अच्छा, हाँ। तो इतने में वो सप्तऋषि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमको ये नहीं पता था कि ये शिव जी हैं, और हम बिना सोचे विचारे उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारा लिंग पृथ्वी पे गिर जाए। अब वो लिंग जो है पृथ्वी पे नहीं गिरा, वो आकाश से लेकर पाताल, पृथ्वी सब कहीं तहस नहस कर दिया, ज्वाला फट गई है, और शिव जी तांडव कर रहे हैं, किसी के रोकने में रुकने वाले नहीं। ब्रह्मा जी आप ही कुछ कर सकते हो। तो ऐसा सप्तऋषियों ने विनती की ब्रह्मा विनती से। की। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो विष्णु के पास कर चलते हैं, वो पालनहार हैं, जो कुछ करेंगे वो करेंगे, उनके सिवाय हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु बैकुंठ धाम में लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। इतने में ब्रह्मा सारे देवता सप्तऋषि पहुंचे, और भगवान विष्णु का स्तुति करने लगे कि भगवान नारायण आप प्रकट हो, आप पालनहार हो, और हमारी रक्षा करो। तब विष्णु जी जगे, नेत्र अपना खोले, कहीं क्या हुआ, कहीं कि अनजाने में सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, भगवान शिव जी का लिंग जो है पृथ्वी पे गिर जाए। अब वो पृथ्वी पे नहीं गिरा है, वो चारों तरफ डगमग डगमग डोल रहा है। अब उसकी कोई छोर नहीं, इतना शिवलिंग हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब वो तहस नहस कर दिया, नदियाँ सब अपने बिना मतलब की बह रही हैं, अगिन जल रही हैं, और सब आकाश पृथ्वी पताल सब एक हो गया है। अब प्रभु आप ही सहारा दे सकते हो, और नहीं तो कोई नहीं। तब नारायण ने कहा कि मैं अपने आराध के बिना कुछ नहीं कर सकता। आराध्य मतलब? वो हमारे आराध हैं, शिव नारायण के। नारायण अच्छा। के, कहीं कि हम उनके शक्ति से चलते हैं, जब वो हमें आर्डर देते हैं तब मैं कुछ कर पाता हूँ। ऐसा नारायण ने कहा। बिना शिव के हम कुछ नहीं कर सकते, आपने तो अनर्थ कर दिया। सब देवताओं से कहे कि चलो मैं भी चलता हूँ। अब एक ही उपाय है कि हम माता आदि शक्ति का विनती करते हैं। आदि शक्ति माता? हाँ, जब वही आएंगी तब शिव जी को और ये आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति शिव जी की अर्धाग्नि है। अच्छा। उनका भी ना आदि है ना अंत है। जैसे शिव है, जैसे शिव है तैसे वो है। दोनों का आधा रंग सती है, आधा रंग शिव है। और शिव के बिना सती अधूरी है, और सती के बिना शिव अधूरा है। ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तभी कुछ संभव हो पाता है, और जब तक शिव और सती नहीं चाहेंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, तो उन आदिशक्ति के पास सारे देवता सब पहुंचे। देवता पहुंचे,
और विनती करने लगी कि माता आदि शक्ति आप प्रकट हो, प्रलय हो गया है, हाहाकार मच रहा है, हम सारे देवता मिलके आपको विनती कर रहे हैं, माता आप प्रकट हो, आप जगत जननी हो, आप सबकी माता हो, आज सबका जीव संकट में है, आप आओ। इतने में आदि शक्ति प्रकट हुई, बोली आप सबने तो काम बहुत गलती किया है, लेकिन मैं आप सबको निवारण बताती हूँ। कहीं कि हाँ माता बताओ, कहीं ऐसे तो हम उनके पास जा नहीं सकती क्योंकि मैं सती हो चुकी हूँ, तो भगवान के भोलेनाथ के सामने हम इस रूप में नहीं आ सकती हूँ। अच्छा, मैं योनि रूप में आ रही हूँ। योनि रूप में। हाँ। अच्छा। और आप ऐसा करना कि शिवलिंग उसी योनि पे आप स्थापित करना, ओहो। और मैं शिवलिंग रोक रही हूँ। अच्छा। उन्होंने आदि शक्ति ने कहा कि जो चल रहा है मैं उनको खुद स्वयं रोक रही हूँ, अब आप सबके मिलके चलो शिवलिंग संभालो और उसका स्थापना करो। अब वो इतना मतलब देवी योनि रूप में आ गई। हाँ, हाँ। और उन्होंने कहा कि इस शिव के इस गुप्तांग को, इस लिंग को योनि के अंदर प्रवेश कराओ। अच्छा। और उस पे स्थापित करो। उसके बाद में वो इतना तप चुके हैं, उनके इतना क्रोध हो गया है कि वो ऐसे शांत नहीं हो सकते। आप सहस्त्र धारा जल चढ़ाओ। हाँ, शिवलिंग पर। शिवलिंग तो का योनि में स्थापित होने के बाद, योनि में स्थापित अच्छा, होने के बाद और कहीं सहस्त्रधारा का मतलब होता है कि कोई अंत नहीं, इतना जल इतना चढ़ाओ। जल आप चढ़ाओ। उसके बाद में दूध सहस्त्रधारा चढ़ाओ। फिर उसके बाद में सब एक एक करके सब चीज से आप इनका अभिषेक करो। तो दूध, क्या दही, घी। जो आज के समय में भी लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उसका कारण यही है कि तब के शिव की अग्नि को आज तक शांत किया जाए। आज तक वो जो फिर वो मटका भी जो रखा जाता है या घड़ा रखा जाता है या गगरा रखा जाता है शिवलिंग के ऊपर, जिससे जल टपकता है। हाँ, वो भी इसीलिए कि शिव जी अच्छा। तप गए हैं, तो तपने के कारण उनके अंदर अग्नि हमेशा प्रवेश रहे, क्योंकि तो वो क्या खुद अग्नि इस है। वजह से आज तक शिव को जल आज चढ़ाया तक जाता शिव है? तक जल इसीलिए आज शिव पर जल चढ़ता है कि जो उनका श्राप दिया था उस कारण से नहीं शिव जी पे जल चढ़ता है। उसके बाद में सारे देवताओं ने मिलके जल अर्पित अच्छा, किया पहले भगवान। माँ की योनि पर शिव को, लिंग को हाँ, उन्होंने स्थापित किया। हाँ, उसके बाद सारे देवताओं ने मिलकर जो जल चढ़ाया, सहस्त्रधारा सहस्त्रधारा और दूध, दही, घी, मक्खन, शहद और सब सुगंधित सामान, फूलों, कोई ऐसा रत्न नहीं छोड़ा है जो शिव जी को अर्पित न किया हो सबने। और क्या कहते हैं, कामधेनु माता स्वयं आके खड़ी हुई है। कामधेनु गाय। हाँ, गाय। उन्होंने अपने थन से सहस्त्रधारा जल दिया है। ओहो। खड़े होके भोलेनाथ को जो है वो खड़ी होकर स्वयं उन्होंने ऐसा धारा दिया है कि शिव जी के लिंग पे डायरेक्ट जाए, इतना दूध का अंत हो गया है उनको ठंडा करने के लिए। और सबने घड़ा से पानी चढ़ाना शुरू किया और उसके बाद में धीरे धीरे करके इतना जल चढ़ाया कि नदियाँ सूख गई है, इतना शिव जी पे जल चढ़ाए। उसके बाद में धीरे धीरे के शिव जी अपने अस्थाई रूप में आए और सबको वरदान दिया और फिर शिव जी की महिमा बताया और सबको शिवलिंग शिव जी ने ही दिया है। तो इसका मतलब जो अभी आपने कहानी सुनाई, उसके अनुसार ये जो आपने अभी कहानी सुनाई, ये हमें किस पुराण या पुस्तक में मिलेगा? शिव पुराण में मिलेगा। शिव पुराण। अगर कोई चाहे तो वो पढ़ सकता है? पढ़ सकता है इसको। आप शिव पुराण में जाओ हाँ। और आप विस्तार पूर्वक पढ़िए शिव जी की अच्छा, महिमा तो देखिए। मम्मी मेरा एक सवाल और है। जैसे आपने बहुत अच्छा सुनाया हमें कहानी, मेरे तो रोंग खड़े हो गए, मेरे रोंगटे, मतलब मैं अभी भी देख सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि आजकल लोगों की अलग अलग मान्यता है इस बात पर। आप चूंकि समय अधिक हो गया है तो आप कम समय में बताएं कि क्या शिवलिंग को घर में रखकर पूजा कर सकते हैं? हाँ, घर में रख के कर सकते हैं। जैसे देखो, मनुष्य के लिए बताया गया सबसे प्रथम शिवलिंग जो है मिट्टी का शिवलिंग। हाँ, मिट्टी का शिवलिंग। औरतों को भी। अच्छा। औरतों देखो, आदमी लोग तो जैसे क्या है कि शिवलिंग कहीं पे भी पूजा सब कोई कर सकता। पहले क्या था कि औरतें शिवलिंग का पूजा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि आप शिव जी का पूजा आप कहीं पे भी कर सकते। घर में करना चाहो तो सबसे बेस्ट यही है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। अच्छा, मिट्टी का शिवलिंग। हाँ। तो मतलब आप ये जवाब आप दे रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा घर में कर सकते हो हैं। आप। शिव को जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उनके अग्नि को शांत करने के लिए, और इसी से शिव शांत हुए, तो इसलिए आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। कुछ भी आप मन्नत करते हो या कोई चीज करते हो तो भगवान जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, और अच्छा, एक और ये भी कहते हैं शिव जी कि आप किसी का बच्चा रो रहा है, कोई गरीब के लिए दूध नहीं है उसके घर में, तो मेरे ऊपर दूध मत चढ़ाओ,
उस बच्चे को दूध पिला के आओ। अच्छा। शिव जी ने ये भी कह दिया है शिव पुराण में कि आप हमें बहुत दूध पिला दियो। अब किसी गरीब का बच्चा रो रहा है, उसके घर में खाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, अब आप सारी सामग्री हमारे ऊपर अर्पण कर ले तो हम उस पर खुश नहीं हैं। पहले ये देखो कि गरीब के बच्चे या गरीब कोई भूखा मर रहा है, पहले उनका पेट भरो, तब हमारे पास आओ, हम तो अच्छा। जल से ही खुश हो वाह जाएंगे। मेरे शिव, क्या बात है। तो फिर तो बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने, बड़ा आनंद आया सुन करके। मैं प्रणाम गौरी करता हूँ। शंकर महादेव, हर हर महादेव। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अभी थोड़ा कैमरा वैमरा छोटा है, पर जल्द ही अगर आपने प्यार दिया तो हम इस पर और चर्चाएं करेंगे और कहानी लेकर आएंगे, और आपका ज्ञान जो है हम सनातन के प्रति बढ़ाते रहेंगे। कहिए हर हर महादेव, शिव शंभु।